आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 रेन एंड मार्टिन का। रेन एंड मार्टिन में हमने प्रीपोजिशंस हम पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल A to Z हम कंप्लीट करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इंशाल्लाह ये बुक हम A to Z चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह इस बुक से, वो सारी एक्सरसाइजेस के साथ। और मेरा एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे एक्सरसाइजेस सॉल्व करके मैं भेजता हूँ, तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप नंबर मेरा नोट कर लें 0304 3063 467। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर रब्ता करें और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन में डिफरेंस क्या है। बहुत ही आसान डिफरेंस है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सेवरल वर्ड्स आर यूज समटाइम्स एज एडवर्ब एंड समटाइम्स एज प्रीपोजिशंस। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब्स भी होते हैं और प्रीपोजिशंस भी होते हैं। अब पता कैसे चलेगा? व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब वो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंस के अंदर व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शन इज बीइंग प्लेड बाय दोज वर्ड्स, देन वी कैन गिव देम नेम। ओके, कौन सा फंक्शन वो कर रहे हैं उसको देख के हम नाम देंगे। एडवर्ब गो इन रन अबाउट। एक चीज़ याद रखनी है कि प्रीपोजिशन का मतलब है रिलेशन, और रिलेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। गो एंड रन अबाउट, जाएं और इधर उधर भागें। डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, अभी स्ट्रीट में इधर उधर नहीं भागे। अभी देखिए डोंट लॉइटर, लॉइटर का मतलब होता है फजूल घूमना, टाइम ज़ाया करना, मतलब वॉक एमलेसली। तो यहाँ पे लोफ ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अबाउट के सामने क्या है? नाउन है। और मैं किसको कह रहा हूँ? डोंट लॉइटर। जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ वो यू है। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें यू सब्जेक्ट होता है। तो एक यू हुआ और दूसरा स्ट्रीट हुआ। आई कुड नॉट कम बिफोर, मैं पहले नहीं आ सका। देखिए बिफोर के बाद नाउन नहीं है, तो बिफोर ये एडवर्ब है। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, तो बिफोर के बाद ये देखिए यस्टरडे आ गया, तो इट मीन्स बिफोर क्या बना हमारा? प्रीपोजिशन बन गया। हैज़ ही कम इन, यहाँ पे इन अकेला यूज हुआ है। देखें इनके बाद नाउन नहीं है, ही तो है। अगर आप इसको प्रीपोजिशन कहेंगे तो मैं कहूँगा प्रीपोजिशन मीन्स रिलेशन, रिलेशन मीन्स टू थिंग्स, वन इज ही, द अदर वन इज, दूसरा कहाँ है? कोई नहीं है, तो इसका मतलब इट्स एडवर्ब। इज ही इन द रूम, अभी ही और रूम दो बंदे आ गए, दो चीज़, एक बंदा एक चीज़ आ गई, तो यहाँ पर इन क्या बनेगा? प्रीपोजिशन। द व्हील केम ऑफ, तो ऑफ क्या बनेगा हमारा? एडवर्ब बनेगा, क्योंकि अकेला यूज हुआ है। द ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, अभी यहाँ पे द ड्राइवर और द कार ये दो वर्ड आ गए, तो इट मीन्स इट्स अ प्रीपोजिशन। लेट अस मूव ऑन, मूव ऑन अकेला यूज हुआ है, दैट्स जिसकी वजह से ये क्या है? प्रीपोजिशन, एडवर्ब। उसके बाद लिखा हुआ है द बुक लाइज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो अभी ऑन क्या बना हमारा? ये ऑन बना हमारा प्रीपोजिशन। द बुक एंड टेबल का रिलेशन शो कर रहा है। हिज फादर अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पे आफ्टर देखिए अकेला यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब हो गया। आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद ही रिटर्न, वो वापस आया, तो आफ्टर के बाद क्या आया है? नाउन आया है, तो इट मीन्स ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने तब से नहीं देखा है, तो यहाँ पर देखें सिंस अकेला यूज हुआ है, ये एडवर्ब है। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, तो सिंस के बाद क्या है? एक और एडवर्ब आया है। यस्टरडे भी एडवर्ब है जो टाइम को ज़ाहिर करता है। तो मीन्स जब किसी वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं तो प्रीपोजिशन के लिए दो वर्ड होने चाहिए, ये याद रखें। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या कोई एडवर्ब लाजमी आएगा, तभी हम उसको प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। और एडवर्ब बताता है प्लेस। अभी थोड़ा सा ज़हन में कीजिएगा ये बात, अगर आपको समझ में आ गई। एडवर्ब बताता है प्लेस, और प्लेस की जगह इस्तेमाल होता है, प्लेस खुद नहीं आती, ये याद रखना है। और इसीलिए एक सेंटेंस होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये दो सेंटेंस ध्यान में रखिएगा। जब हम कहते हैं घर आ जाओ, कम होम, घर जाएं, गो होम, तो जो होम वर्ड है वो होम एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज होता है, जैसे हम हेयर और देयर को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उससे पहले टू नहीं आता। हालांकि हम स्कूल कहें तो गो टू स्कूल, कम टू स्कूल, क्योंकि स्कूल नाउन है और नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ गई। अब गो होम जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले मोस्टली जो है वो ये टू डायरेक्शन वाला नहीं आएगा, जस्ट कहेंगे गो होम और कम होम, इनसे पहले टू नहीं आता। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और हम कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्ट मतलब नाउन इस्तेमाल हो सकता है, प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है, और इसकी ट्रिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं।